अगर आप खुशी का, सुख का, सुकून का राज जानना चाहते हैं, अगर आपके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी आप दुखी हैं, तो ये छोटी सी कहानी जरूर सुने। किसी गांव में एक सेठ आदमी रहता था। वो बहुत ही अमीर था। उसका खजाना बेशकीमती जेवरात से भरा हुआ था। मीलों तक फैली हुई उसकी जमीनें थीं। उसकी एक बहुत बड़ी हवेली थी जिसमें कई नौकर चाकर उसकी खिदमत के लिए हाथ बांधे खड़े होते थे। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उसके दिल को सुकून नहीं था। वो हर वक्त दुखी रहता था। एक दिन किसी ने उसे बताया कि करीब ही एक दूसरे गांव में एक दरवेश आदमी रहता है। वो लोगों को ऐसा तरीका सिखा देता है कि उससे मनचाही खुशी मिल जाती है। सेठ ये बात सुनकर बड़ा खुश हुआ। उसे उम्मीद लग गई थी कि अब उसकी जिंदगी में सुकून आ जाएगा। वो सफर तय करके साधु के पास चला गया। मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे सुकून नहीं मिलता। मुझे कोई ऐसा तरीका बता दें जिससे मेरे दिल को सुकून मिल जाए। सेठ का ख्याल था कि वो दरवेश उसे कोई वजीफा बता देगा या उसे कोई ऐसा तावीज दे देगा जिससे उसके दिल को सुकून मिल जाएगा। लेकिन उस दरवेश ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसने सेठ को सारा दिन धूप में बिठाए रखा और खुद जाकर अपने कमरे के अंदर आराम से साए में बैठ गया। शदीद गर्मी के दिन थे। गर्मी और पसीने से सेठ का बुरा हाल हो गया। उसे दरवेश पर बड़ा गुस्सा आ रहा था, लेकिन किसी तरह करके उसने खुद पर काबू पाया, खुद को पुरसुकून रखा। अगले दिन दरवेश ने सेठ से कहा कि आज सारा दिन तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा, तुम्हें खाने पीने को कुछ नहीं मिलेगा। सेठ सारा दिन भूखा रहा। गर्मी और भूख से उसकी हालत खराब हो गई, जबकि दरवेश और उसके शागिर्द उसके सामने बैठकर मजे मजे के खाने खाते रहे। दरवेश का रवैया देखकर सेठ बड़ा परेशान हुआ। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो कहां फंस गया है। अब उसका सब्र जवाब दे गया था। वो तो यहां बड़ी उम्मीदें लेकर आया था और दरवेश उसके साथ ऐसा सलूक कर रहा है। सारी रात यही सोच सोचकर परेशान होता रहा कि अब वो क्या करे। एक पल भी वो सो नहीं पाया। अगले दिन सुबह सवेरे उठकर उसने अपना सामान समेटा और वापसी की तैयारी शुरू कर दी। वो अभी कुछ ही दूर गया था कि दरवेश ने उसका रास्ता रोक लिया। सेठ साहब, क्या हुआ है? बिना बताए ही वापस आ रहे हो? सेठ ने कहा कि मैं तो यहां बड़ी उम्मीद लेकर आया था। मैं तो दिल का सुकून ढूंढने आया था, लेकिन यहां आकर तो मुझे ऐसी मुसीबतों का सामना करना पड़ा है जो मैंने जिंदगी में कभी नहीं उठाई थी। आपने तो मुझे मेरी प्रॉब्लम का कोई हल नहीं बताया, इसीलिए मैं मायूस होकर जा रहा हूं। दरवेश मुस्कुराया और बोला, मैंने तो तुम्हें इतना कुछ दिया है, लेकिन तुमने कुछ भी नहीं लिया। इतना कीमती सबक मैंने तुम्हें सिखाया है, लेकिन तुम सही तरीके से सीख ही नहीं पाए। पहले दिन जब मैंने तुम्हें धूप में बिठाया और खुद छांव में बैठा रहा, तो मैंने तुम्हें सिखाने की कोशिश की कि मेरी छांव तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकती। जब मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आई, तो दूसरे दिन मैंने तुम्हें भूखा रखा और खुद अच्छी तरह पेट भर कर खाना खाया। उससे मैंने तुम्हें ये बात सिखानी चाहिए कि मेरे खाना खाने से तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। तुम्हारा पेट तभी भरेगा जब तुम खुद अपने हाथों से खाना खाओगे। इसी तरह अगर तुम सुकून चाहते हो, तो मेरे कोशिश करने से तुम्हें कामयाबी, तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा। जिस तरह तूने अपनी दौलत अपनी मेहनत से कमाई है, इसी तरह अपने दिल का सुकून भी तुम्हें खुद कोशिश करके कमाना पड़ेगा। इसलिए मेहनत करो, लोगों की मदद करो, खैरात करो, लोगों के काम आओ, अपना सुकून खुद तलाश करो। तुम्हारे दिल को सुकून जरूर मिलेगा। ये बात सुनकर सेठ की आंखें खुल गईं। उसे अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता मिल गया था। वो दरवेश का शुक्रिया अदा करके खुशी खुशी अपने गांव लौट आया।
और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।